वेलकम बैक एवरीवन। मैथमेटिक्स क्लास 9th का हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 1.2 और 1.2 का पहला क्वेश्चन लगाने से पहले मैं पहले रिमाइंड करना चाहता हूं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। लेट्स रिवाइज। तो हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग किए जाते हैं। सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स जो भी होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? अगर इस नेचुरल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है तो इसको हम होल नंबर कहते हैं और ये सारे नंबर सेम होते हैं। अब आते हैं रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर को P/Q में लिखा जा सके जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इर्रेशनल नंबर उन्हें कहते हैं जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब वो होता है कि कभी ख़त्म नहीं हो, नॉन रिकरिंग यानी वो सेम चीज़ रिपीट नहीं हो। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे 1.21 211 फिर 2111 फिर 21111 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ पे 2 के बाद 1 तो आ रहा है लेकिन फिर 2 के बाद 1 दो बार आ रहा है। तो ये दिखाता है कि ये चीज़ रिपीट नहीं हो रहा है, इसी वजह से इर्रेशनल नंबर होता है। तो चलिए इतना आप लोग जान लिए। तो अब रियल नंबर क्या होता है? हमने पहले भी बताया है कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जहां एक मान लीजिए एक छोटा सा बॉक्स है, इस बॉक्स में रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों डाल दिया जाए तो हम इस बॉक्स को कहेंगे कि ये बॉक्स जो है वो रियल नंबर का बॉक्स है, क्योंकि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके अंदर रैशनल और इरेशनल दोनों आता है। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ये ध्यान दीजिए कि ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्टिफाई कर सकते हैं। तो क्या इरेशनल नंबर, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो देख सकते हैं हमने अभी अभी जस्ट बताया है कि हाँ, सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो यस, पहला वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अभी हम जस्टिफाई भी करेंगे। अब देखते हैं सेकंड वाला क्या कह रहा है। क्या एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या कोई भी नंबर लाइन पे एक छोटा सा पॉइंट जिसको रूट यम लेते हैं, क्या ये रूट यम जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा? तो ये कोई गारंटी नहीं है कि रूट यम नेचुरल नंबर हो, क्योंकि कल को हम अंडर रूट -2 लिख दें तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। अभी ट्रू नहीं है, इसकी जस्टिफिकेशन अभी हम देंगे, बट फर्स्ट ये लिख लें कि ये फॉल्स है। अब थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो अभी अभी हमने फिर से क्या पढ़ा था कि रैशनल और इरेशनल मिल के रियल बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन तो उल्टा दे रहा है। क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आता है। तो दिस मेक्स द स्टेटमेंट रॉन्ग। तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। अब इसको फेयर में कैसा लिखा जाए? तो फेयर में लिखने के लिए हम एक नोटबुक रेफरेंस दिखाते हैं, आप लोग उस तरह लिख सकते हैं। हालांकि कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इसको साइड कर दिया जाए। ये देखिए, इसमें क्या करना है, आप पहले ट्रू लिखिएगा क्योंकि √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इसको स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा जैसे है, इसको फ़ोटो ले लीजिए और ऐसे ही आपको लिखना है। सेकंड हमने बोला था कि फॉल्स होगा, फ्लॉस की स्पेलिंग यहाँ गलती है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट यम वेयर यम इज़ ए नेचुरल नंबर। ये फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि √5 है, इसका कोई मान ही नहीं आएगा, इसका एक इरेशनल नंबर है। √16 तो 4 आएगा, √9 तो 9 आएगा, ये चलेगा, लेकिन √5, चलिए ये भी जस्टिफाई हो गया। लास्ट थर्ड वन, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। ये भी फॉल्स होगा क्योंकि 2/7 इज़ ए रियल नंबर, लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये P/Q में लिखा जा सकता है और Q 7 है, 0 नहीं है। ओके, दैट्स इट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज इरेशनल। क्वेश्चन सेकंड जो कह रहा है, इस सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। सेकंड में जो कह रहा है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम √4 ले लेते हैं जो कि
इसकी वैल्यू 2 आती है, तो 2 तो भाई एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 कैन बी रिटन एज 2/1। तो ये यहाँ पे स्टेट कर रहा है कि नो दिस इज फॉल्स, क्योंकि √4 इज इक्वल टू 2 इज ए रैशनल नंबर। तो नो दिस इज फॉल्स, √4 इज इक्वल टू 2 और ये एक रैशनल नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, जिसको फेयर में अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, यहाँ देख सकते हैं। इसको फॉल्स लिख दीजिएगा, फॉर एग्जांपल एक ले लीजिए और कोई सा भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, दैट्स इट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो इसको जानने से पहले हम जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया कि एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल लेके, जो कि 90 डिग्री का हो, इसमें हम लिख सकते हैं कि ये जो सबसे बड़ा लाइन होता है वो हाइपोटेन्यूज, ये नीचे का बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम एक फॉर्मूला निकालते हैं इसमें से, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये उन्होंने निकाला था पाइथागोरस ने। तो सपोज दैट बेस अगर 2 हो जाए और परपेंडिकुलर 1 हो जाए तो क्या हमको √5 मिलेगा? तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर है, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, यहाँ स्क्वायर है, ये इस साइड आएगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा रूट। तो रूट में 4 + 1 5। अब देखिए √5 हाइपोटेनस आ गया हमको, तो इजीली हम इसको लोकेट कर सकते हैं। लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक छोटा सा स्केल लेंगे, और एज आप लोग को पता है कि नीचे वाला 2 होना चाहिए और ऊपर वाला 1 होना चाहिए। तो हमको क्या करना है कि नीचे 2 लेना है, तो दिस 1 एंड 2 ये मेजरमेंट हम लोग का लेंगे और इसका हम लोग बाइसेक्टर निकालेंगे ताकि 90 डिग्री आ जाए। तो हाफ से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, कहीं से भी इसको बाइसेक्टर कर दीजिए। जैसे ही हम इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे हमको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, इन्हीं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और हमको मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो ये तो 90 डिग्री मिल गया। अब 90 डिग्री मिलने के बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर ऊपर कट करेंगे। इन दोनों की मेजरमेंट यहाँ से लेकर हम 1 सेंटीमीटर ऊपर कट करेंगे। जैसे ही ऊपर कट हो जाएगा हम 0 से लेकर इस डिस्टेंस तक मेज़र करेंगे और इसी सेम मेज़रमेंट को नीचे लाएंगे। इस सेम मेज़रमेंट को यहाँ से अगर काटते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट मिलता है और यही पॉइंट आपका √5 है। तो √5 को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको फेयर में कैसे लिखेंगे, सिंपली आपको स्टार्ट यहाँ से करना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, तो थर्ड क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना है और सेम जैसे लिखे हैं वैसे लिखना है एंड फाइनल सॉल्यूशन यहाँ पे करके दिखा देना है। थैंक यू वेरी मच। और पार्ट 3 के लिए रेडी हो जाइए। नंबर सिस्टम के 1.3 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे। एंड सब्सक्राइब टू MG Edu Hub। थैंक यू वेरी मच।